सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विच्छेद को पढ़ेंगे। वर्ण विच्छेद जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट है कि वर्णों को अलग करना। इसके अंतर्गत हम यह जानेंगे कि किस तरह से किसी भी शब्द से वर्णों को अलग किया जाता है, उसके क्या नियम होते हैं। तो आइए देर न करते हुए कक्षा को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं वर्ण विच्छेद को। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना। किसी भी शब्द में कई सारे वर्ण होते हैं। मैंने आपको यह बताया है कि वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता। और वर्णों से मिलकर के क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्द से मिलकर के वाक्य बनता है। तो किसी भी शब्द में क्या होता है कि ढेर सारे वर्ण होते हैं। उन वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही वर्ण विच्छेद कहलाती है। यानी किसी भी शब्द से वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या होती है, वर्ण विच्छेद कहलाती है। वर्ण विच्छेद करते समय हमें स्वरों की मात्राओं को पहचानना पड़ता है। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है कि स्वरों की मात्राओं को पहचानना पड़ता है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। यह आपको पता है। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। इनको पहचानना पड़ता है, अर्थात देखना पड़ता है कि किसी भी शब्द में कौन सी मात्रा लगी हुई है। आ की मात्रा है कि छोटा ई की है, बड़ा ऊ की है, ओ की है, ए की है, ऐ की है, किसकी मात्रा है उसे देखना पड़ता है। एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे। जैसे शब्द मान लीजिए है कि निधि। निधि शब्द का अगर हमको मात्रा विच्छेद करना हो, मात्रा के आधार पर, तो क्या हो जाएगा, न, फिर छोटी ई की मात्रा, धन, ध, धन, छोटी ई की मात्रा। ये जो हलंत देख रहे हैं, जैसे न के नीचे हलंत लगा है, ध के नीचे हलंत लगा है, तो जो मूल वर्ण होते हैं वह क्या होते हैं, जब स्वर के बिना प्रयोग किए जाते हैं, यानी उसमें से जब स्वर को हम हटा देते हैं तो हलंत के साथ उसको लिखते हैं। जैसे क अगर हमको लिखना है तो क क्या करेंगे, इस तरह से लिख रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें क अ भी मिला हुआ है, यानी ये अगर ऐसे हो जाएगा तो ये शुद्ध वर्ण है। अब इसमें जब क, धन, अ ए मिला है, तब ऐसे जब हो जाएगा तब ए पूरा बनता है। क्या बन जाता है, क बनता है, यानी क में अ भी मिला हुआ है। जब स्वर अ को अलग कर देंगे तो इसे क्या लिखेंगे, ऐसे। इसीलिए इसको न को इस तरह से लिखा गया है। ठीक है। अब जैसे देख लीजिए कि न, छोटी ई की मात्रा, धन, ध, फिर छोटी ई की मात्रा। अब इसी को अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो वहाँ जो मात्रा लिखी हुई है ऊपर वाले में, मात्रा कहाँ लिखी हुई है, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मात्रा लिखी हुई है ना, ये भी मात्रा लिखी हुई है। इस मात्रा के जगह हम क्या करेंगे कि उस स्वर को प्रयोग करेंगे, यानी इसके जगह हम ई को प्रयोग करेंगे और इसके जगह भी इस ई को प्रयोग करेंगे ना। यानी मात्रा हटा करके हम क्या प्रयोग करेंगे, उस स्वर को। तो न, धन ई, धन ध, धन ई बराबर क्या हो जाएगा, निधि। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं, कुमार। कुमार का मात्रा विच्छेद फिर वैसे ही, क, फिर छोटा ऊ की मात्रा, फिर म, आ की मात्रा, फिर र, उसके बाद अ। मैंने बताया कि जिस वर्ण में, जिस वर्ण के आगे कोई मात्रा नहीं हो वहाँ हम क्या मान लेते हैं, अस्वर मानते हैं ना। तो इसका वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, क, छोटा ऊ, फिर म, आ,
र और अ, क्योंकि कुमार र में कोई मात्रा नहीं है तो वहाँ क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नियम देख लीजिए कि अ स्वर के उदाहरण, जिसमें जिस शब्द में केवल अ स्वर जुड़ा हो, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये शब्द है क ल म, इस पर कोई मात्रा नहीं है, बिना मात्रा के यह शब्द है ना। कलम क्या है, बिना मात्रा वाला शब्द है, लेकिन इसमें क्या है, जैसे पूरा क है तो उसमें अ भी जुड़ा हुआ है, तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, क अ ल अ म अ, इस तरह से ये क्या बन जाएगा, क ल म। फिर कथन देख लीजिए, उसका भी उसी तरह से बनेगा, क धन अ धन थ धन अ धन न धन अ, ये क्या बन गया, कथन। ठीक है, ये कथन बन गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अ स्वर में, अ स्वर जो होता है वो अपने आप ही व्यंजन में जुड़ा हुआ होता है, अंतर्निहित हो जाता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अ स्वर का कोई स्वर चिन्ह यानी मात्रा नहीं होती है, अ के लिए कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए वह उसी में सम्मिलित होता है। अब आगे आएंगे, आ स्वर का उदाहरण लेंगे कि अगर आ स्वर लगा हुआ है तो उसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। जैसे ना ना, तो न आ है तो यहाँ आ लिख देंगे, आ की मात्रा लगा हुआ है ना, क्योंकि न के आगे जब एक खड़ी पाई है तो ये क्या है, किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। आ की मात्रा ऐसे ही होती है, एक खड़ी पाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम क्या लिख देंगे, न धन आ, फिर न धन आ, ना ना, फिर पाप, नेक्स्ट देखेंगे अगला, पाप, पाप में क्या होगा, प धन आ, फिर उसके बाद प फिर अ, इस तरह से ये क्या बन गया, आपका पाप बन गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, ईश्वर का उदाहरण ले लेते हैं। ईश्वर का उदाहरण किस तरह से, देखिए, जैसे किताब, की ता ब, क पर किसकी मात्रा है, छोटी ई की। जब अक्षर के पहले लाइन लिख करके इधर से मात्रा लगाते हैं तो ये क्या होती है, छोटी ई की मात्रा, और वहीं ऐसे करके इधर से होगा तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ छोटी ई की मात्रा है, तो की ता ब। अब इसमें वर्ण विच्छेद क्या करेंगे, क धन ई धन त, फिर आ ब फिर अ, किताब। इसी तरह से दीवार। अब यहाँ क्या हो गया, द चूंकि छोटी ई की मात्रा लगा है, अगर ये बड़ा ई की मात्रा लगती तो यहाँ पर बड़ा ई हो जाता, लेकिन छोटी ई की मात्रा है इसलिए यहाँ क्या है, छोटा ई सही है। फिर क्या हो जाएगा, द धन ई, फिर व आ र अ, दीवार। इसी तरह से आगे बड़ा ई जो है स्वर का उदाहरण आप देख लीजिए, तीर, तो त धन बड़ा ई धन र धन अ, तीर बन गया। उसी तरह से कहानी, क फिर अ, क्योंकि कोई मात्रा नहीं लगा है तो अ वहाँ रहेगा। अगर जैसे यहाँ क में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ अ आएगा ही आएगा ना, तो क्या बनेगा ये, क हा नी। न पर बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ बड़ा ई लिख देंगे। इस तरह से कहानी हो गया। अब फिर छोटा ऊ का उदाहरण देख लीजिए। एक एक उदाहरण मैं यहाँ दे दे रहा हूँ, बाकी आप देखते चले जाएं। जैसे चतुर, च धन अ धन त धन उ धन र धन अ, चतुर, क्या बन गया, चतुर। फिर उसी तरह से अनुमान, अ फिर न, फिर इस पर कौन सा मात्रा है, ये छोटा ऊ की मात्रा है ना, तो छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ,
फिर म आ न अ, अनुमान। उसी तरह से बड़ा ऊ की मात्रा, चूक, च धन बड़ा ऊ धन क धन अ, चूक। फिर दूर, द बड़ा ऊ र अ, ये क्या बन गया? दूर। आगे री का उदाहरण, री का उदाहरण जैसे गृह, तो ग री ह अ, क्या बन गया? गृह। गृह मतलब क्या होता है? घर। उसी तरह से आगे देखेंगे, अमृत, अ म, फिर री, फिर त, फिर अ, क्या बना? अमृत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देख लेते हैं ए स्वर अगर लगा हो तो कैसे करेंगे अलग ना। जैसे खेल, तो ख धन ए फिर ल धन अ, खेल हो गया। बेकार, ब धन ए क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ऊपर एक चुंडी ए की मात्रा लगी हुई है ना ब पर, तो यहाँ ब धन ए हो जाएगा ना, बे। फिर क धन आ र अ, बेकार हो गया। उसी तरह से अय की मात्रा, अय की मात्रा कैसे है लगती है? ऊपर दो चुंडी होती है। अब जैसे इसमें देखिए आप, लिखा हुआ है बैठक, ब पर अय की मात्रा है, तो ब अय ठ, यहाँ हलंत लगेगा नीचे ना, इसको लगा लीजिएगा। ठ अ क अ, ये क्या बन गया? बैठक। ठीक है, उसके बाद तैयार, त धन अय य आ र और धन अ, तैयार बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए ओ की मात्रा कैसे होती है। जैसे सोना, स धन ओ, एक लाइन और एक चुंडी है ना इसमें सोना में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? स धन ओ धन न धन आ, सोना। उसी तरह से कोयला, क धन ओ धन य, फिर अ उसमें लगेगा, फिर ल, फिर आ, कोयला। समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद आगे आते हैं, अ स्वर का उदाहरण ले लेते हैं। अ स्वर कैसे लगता है? एक ऐसे दो चुंडी होती है ऊपर। अब यहाँ जैसे कौशल लिखा हुआ है, तो क के आगे एक पई और ये है कौशल न। अब कौशल का क्या करेंगे हम लोग कि क धन औ धन स धन ल धन अ, कौशल। इसी तरह से सौभाग्य, स धन औ भाग्य, भ आ, भा हो जाएगा ना। ज्ञ, आधा ग है तो इसमें अ नहीं लगा हुआ है। जैसे यहाँ केवल आधा ग जब होता है, तो अगर ग के नीचे ऐसे लगा करके ही छोड़ देंगे ना, तो इसे हम क्या मानते हैं? आधा ग मानते हैं। जब इसमें अ जुड़ जाता है तब यह पूरा ग होता है। ठीक है, तो आधा ग है तो यहाँ केवल ऐसे हम लगा करके छोड़ देंगे, इसके आगे अ नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या हो गया? य और अ, सौभाग्य। फिर उसके बाद कुछ संयुक्त व्यंजन के उदाहरण देख लेंगे। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, आपको बताया गया। वो बनता कैसे है इसको भी जान लीजिए। जैसे छ, ये वाला छ कैसे बनता है? तो क, फिर उसके बाद षटकोण वाला श और फिर अ मिल करके बनता है छ। उसी तरह से त्र कैसे बनता है? त्र कैसे बनता है? ये त्र, ये बनता है तो, र और अ मिल करके त्र बनता है। ठीक है, उसी तरह से ज्ञ, ज्ञ लिखना हो तो आपको क्या होगा? पहले ज, फिर इया, फिर अ, ये बनता है ना इस तरह से। स्त्र कैसे बनता है? ये शरीफा वाला स, फिर र, फिर अ से स्त्र बन जाएगा। फिर अब छत्र ग का उदाहरण एक एक देख लीजिए। जैसे क्षमा बनना हो तो ये क, फिर उसके बाद चूंकि छ अभी मैंने बताया कि छ किससे बनता है कि क षटकोण वाला, ये छ किससे बनता है? क षटकोण वाला
स, यहाँ देखिए ना, और अ से, तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, छ मा। ठीक है। उसी तरह से शिक्षा, शिक्षा भी आप देख लीजिए, स धन ई, छोटा ई की मात्रा है, क श आ, क्योंकि ये क स आ से क्या बनेगा, ये छा बनेगा। छ किससे बनता है, क स अ से। उसी तरह से चित्र, च धन ई, फिर त र अ, त्र, त्र कैसे बनता है, ये त्र कैसे बनता है कि त र अ, इससे, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, चित्र। फिर आगे बढ़ेंगे, त्रिभुज, त र ई, फिर भ छोटा उ, ज और अ, त्रिभुज बन जाएगा। आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ज्ञ के लिए उसी तरह से नियम है कि ज्ञ जैसे बनता है, यज्ञ मान लीजिए, जैसे य, फिर अ, उसके बाद ज, फिर य, फिर अ, ये यज्ञ बन जाएगा। उसी तरह से ज्ञान हो जाएगा, ज धन य, धन आ, धन न, धन अ। फिर स्र का भी वही नियम है। स्र कैसे बनता है, मैंने आपको बताया कि स र अ, इसमें और अ जुड़ जाता है तो स्र बनता है ना। अब इसी तरह से स र ओ, स्रो, फिर तो आ, कुल मिला के क्या बन गया, श्रोता। श्रुति, स्र उ त ई, श्रुति, ये क्या बना, श्रुति बन गया। आगे अब कुछ नियम हैं। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या होता है कि द्वित्व व्यंजन का अर्थ होता है जहाँ दो व्यंजन एक साथ बिना स्वर के आए, जैसे कोई स्वर बीच में न हो और दो व्यंजन आ जाएं, जैसे इस्तेमाल, उदाहरण ले लीजिए, इस्तेमाल, यहाँ आधा स और त है, यानी ये जो आधा स है इसमें अ स्वर नहीं आया है ना, इसके बाद अ स्वर नहीं है, फिर तुरंत त आ गया, तो यह क्या हो गया, कैसा व्यंजन कहलाएगा, द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन आए तो कैसे बनाते हैं, ई स, मैंने अभी बताया कि जैसे कोई भी जब आधा हो तो वहाँ पर हम धन अ नहीं लगाते, तो वह जैसे ये स है ना, तो स में क्या मिला हुआ है, ये स और फिर अ है, दोनों ना। लेकिन अगर इसी को हमको केवल आधा लिखना है तो यहाँ स करके ऐसे करेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये स हो जाएगा। इस तरह से आधा स केवल माना जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, इस्तेमाल का, ई स त ए म आ ल अ, इस्तेमाल। इसी तरह से अमावस्या का, अ म आ व, फिर अ, इसमें आधा है, ये देखिए यहाँ आधा स है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, स के बाद अ नहीं लगा है न, फिर अ या अमावस्या। ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन है, इसका लिख दिया है हमने कि यहाँ इस्तेमाल में आप देख सकते हैं कि स त बिना बीच में किसी, ये बड़ा ई की मात्रा होगा, बीच में किसी स्वर के है, तथा अमावस्या में स य के बीच कोई स्वर नहीं है, इसलिए इस्तेमाल में स और त, अमावस्या में स और य, ये दोनों क्या हैं, द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। ये दोनों क्या कहलाएंगे, द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। अब अनुस्वार, किस तरह से अनुस्वार के साथ और अनुनासिक के साथ वर्ण विच्छेद होता है, जैसे संबंध मान लीजिए, स अ, फिर म, फिर ब, आधा न और उसके बाद ध, ये संबंध बन गया। उसी तरह से अब आगे देखेंगे कि जिस वर्ण में अनुस्वार लगा हो उस अनुस्वार की जगह उस वर्ण के आगे के वर्ण के वर्ग का पंचमाक्षर, जो पंचम वर्ण होता है, जैसे क है तो क, ख, ग, घ, अंग वाला, वह लाया जाता है। अंग का प्रयोग भी अनुस्वार के स्थान पर किया जाता है, जैसे कंपन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क अंग
प अ न अ, कंपन, इस तरह से। फिर अनुनासिक में सांप, तो स धन आ, फिर प धन अ, सांप हो गया। चांदनी, च धन आ, फिर ये क्या हो गया, द अ न ई, चांदनी। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो र के विभिन्न रूप। मैं अभी बताऊंगा र के विभिन्न रूप और नुक्ता, कक्षा 9 में है। तो र के 4 मुख्य रूप हैं, चारों यहाँ रूप दिया गया है कि जैसे क्रम, नीचे वाला। ठीक है। अब क्रम में क्या हो जाएगा, उच्चारण से ही हमको पता चल रहा है कि क, फिर र अ म अ, क्रम, फिर कर्म, क अ, फिर र म अ, कर्म, गुरु, ग फिर उ, र फिर उ, गुरु हो गया। फिर उसके बाद ज, र, छोटा ऊ की मात्रा है, यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा है, यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ बड़ा हो जाएगा। गुरु, र अ, क्या बन गया, गुरूर। यहाँ देख लीजिए कि र के 4 प्रकार दिए गए हैं। र का पैर में, इसे फिर ऐसा क के बिना स्वर के कारण है, फिर ऊपर है, फिर र में है। इस तरह से ये चारों प्रकार दिया गया है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग जब र के विभिन्न रूप और नुक्ता पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग र के सभी रूपों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है। इस तरह से आज उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वर्णों का विच्छेद किया जाता है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही आसान आपका होता चला जाएगा और किसी भी वर्ण का आप आसानी से विच्छेद कर पाएंगे। धन्यवाद।